लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। योर ऑनर, करण ने दोस्ती जैसे पवित्र रिश्ते को बदनाम किया। दोस्त बनकर दोस्त की पत्नी का खून किया है। ये झूठ है जज साहब। ये सच है, ये सच है मिस्टर करण। अब ये बताइए, क्या आप पूजा को कॉलेज के दिनों से नहीं जानते थे? जानते थे या नहीं? जवाब दीजिए मिस्टर करण, जानते थे या नहीं? हाँ, जानता था। और यही नहीं, आप पूजा से प्यार भी करते थे, उसे चाहते थे। जवाब दीजिए मिस्टर करण, उसे चाहते थे या नहीं चाहते थे? हाँ, उसे चाहता था, बहुत चाहता था उसे। मगर ये भी सच है कि मैंने इसका खून नहीं किया जज साहब। ये मेरे खिलाफ इसकी एक चाल है, मुझे फंसाने के लिए। मैं बेकसूर हूँ जज साहब, मैं बेकसूर। बेकसूर? योर ऑनर, पुलिस अगर मौका वारदात पे 5 मिनट भी लेट पहुंचती तो ये जिस राहुल का जिक्र कर रहे हैं, जो देख नहीं सकते, उन्हें मार डालते। पुलिस ने इन्हें रिवॉल्वर और कन्फेशन कैसेट के साथ मौका वारदात पे गिरफ्तार किया। एग्जिबिट प्लीज। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, ये अंधा नहीं है, प्लीज मेरा यकीन कीजिए। ये अंधेपन का नाटक करके मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। आपके पास क्या सबूत है कि राहुल अंधा नहीं है? योर ऑनर, मैं अदालत के सामने कुछ ऐसे गवाह पेश करने की इजाजत चाहता हूं जो ये साबित कर देंगे कि मिस्टर राहुल अंधे नहीं है। इजाजत है। सबसे पहले मैं गंगा दीन को बुलाना चाहूंगा, जिसके बच्चे की जान मिस्टर राहुल ने बचाई थी। गंगा दीन हाजिर हो। गंगा दीन, तुम अदालत को यह बताओ कि तुम्हारे बच्चे की जान किसने बचाई थी? हैं? इस देवता ने। शुक्रिया, तुम जा सकते हो। योर ऑनर, अब मैं मिस्टर राहुल को कटघरे में बुलाना चाहता हूं। इजाजत है। मिस्टर राहुल हाजिर हो। वकील साहब। यस मिस्टर राहुल, आई एम हियर। थैंक यू। संभालिए। टेक केयर। आई एम ओके। प्लीज टेक लेफ्ट। ओके। या। अरे ओह गॉड। जज साहब को बैग नहीं। It's all right. अदालत इस साइड। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ, कैसे हैं आप? हैं? कौन सक्सेना? जी। तेरा पेट कैसा? ठीक है अब तो। दैट्स गुड। हाँ तो मिस्टर राहुल, आप देख रहे हैं जो केस चल रहा मैं है। सुन रहा हूँ वकील साहब। नहीं, मेरा मतलब जो केस चल रहा है वो आप देख रहे हैं कि ये। योर ऑनर, वकील साहब बार बार देख रहे हैं कहकर एक अंधे का मजाक उड़ा रहे हैं, जबकि ये जानते हैं कि मैं देख नहीं सकता, सिर्फ सुन सकता हूं। मिस्टर सक्सेना, आप एक वकील हैं। आपको ये तो पता होना चाहिए कि किसी अपाहिज एवं लाचार का मजाक उड़ाना अमानवीय एवं असंवैधानिक है। क्षमा चाहता हूं योर ऑनर। है हाँ तो मिस्टर राहुल, अब आप सुनिए और ये बताइए कि आपने किस तरह से गंगा दीन के बच्चे की जान बचाई। I mean, आपको पता कैसे चला कि वो बच्चा पटरियों के बीच में खेल रहा है और आती हुई ट्रेन से कुचला जाएगा? योर ऑनर, उस दिन करण और मैं मेरे फैक्ट्री की साइट पर जा रहे थे, पर मुझे यह नहीं पता था कि मेरे दोस्त के मन में क्या है। उसने गाड़ी खराब होने का बहाना बनाया और मुझसे कहा कि अगर हम पटरी के रास्ते से जाएं तो फैक्ट्री 5 मिनट में पहुंच जाएंगे। मैं पटरी के रास्ते से चल रहा था जब मुझे पीछे से ट्रेन के आने की आवाज सुनाई दी। मेरे पूछने पर करण ने मुझसे कहा कि ट्रेन दूसरी पटरी पर आ रही है, और जब ट्रेन पास आई उसने मुझे ट्रेन के सामने धक्का दे दिया। मैं बच्चे से टकराया और बच्चे को लेकर दूर जा गिरा। इसलिए बच्चे के बाप को यही लगा कि मैंने बच्चे की जान बचाई, मगर सच तो यह है योर ऑनर कि उस बच्चे ने मेरी जान बचाई और हम दोनों की जान ऊपर वाले ने बचाई। ये सरासर झूठ है जज साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सबकी आंखों में धूल झोंककर इस बात का मजा ले रहे हैं। He is fabricating the whole truth. For once in your life, Rahul Verma, give us the goddamn truth. हमें सच चाहिए। ऑर्डर। Oh yes, of course you are right now. Of course, मेरी बात तो कोई नहीं सुनेगा। Superb. मिस्टर सक्सेना, यू मे प्रोसीड। No more questions, sir. Mr. Rahul, you may go now. थैंक यू। योर ऑनर, अब मैं अदालत के सामने एक ऐसा गवाह पेश करना चाहता हूं जो सच और झूठ का फैसला कर देगा। ये वो गवाह है जो मिस्टर राहुल की बीवी के बाद उनका सबसे ज्यादा करीबी और वफादार है। मैं मिस्टर राहुल के नौकर मल्टीप्लेक्स एलेक्स को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। मिस्टर एलेक्स हाजिर हो। मिस्टर एलेक्स, आप अदालत को यह बताइए कि आपने क्या कभी मिस्टर राहुल को किताब पढ़ते हुए देखा था? देखा था। कब देखा था? उनके अंधे होने से पहले। नहीं, मैं अंधे होने की बात कर रहा हूं मिस्टर एलेक्स। वकील साहब, मुझे लगता है कि आपका दिमाग थोड़ा सठिया गया है।
जो आदमी किताब देख नहीं सकता वो किताब पढ़ कैसे सकता है? ए एलेक्स, झूठ मत बोला। जज साहब, इसी ने मुझे कहा था कि इनके साहब किताब पढ़ते हैं। योर ऑनर, हम अदालत के सामने झूठ नहीं बोलना चाहते। ये हमें अपने घर ले गए थे, हमें दारू पिलाई, बोले कि 5 लाख रुपए दूंगा अगर मैं अदालत के सामने ये बोल दूं कि मेरे साहब अंधे नहीं है। देखिए, ये देखिए योर ऑनर, ये 2 लाख रुपया इन्होंने मुझको एडवांस दिया था। लीजिए लीजिए लीजिए, 5 लाख रुपए। अरे हमारे देवता जैसे साहब के लिए 5 लाख क्या 5 करोड़ भी देंगे ना आप, तो हम अपना ईमान नहीं बदलेंगे। जज साहब, अगर हमारे बस की बात होती तो हम तो अपनी आंखें अपने साहब को दे देते। जज साहब, ये आदमी बहुत झूठा है, बहुत घटिया है। ए एलेक्स, झूठ, और इसने मुझसे भी झूठ बोलने के लिए कहा, और इसने हमारी मैम साहब को मारा। आप इसको फांसी दे दीजिए, फांसी दे दीजिए जज साहब, इसको लटका दीजिए। ऑर्डर ऑर्डर, आप जा सकते हैं। एनी मोर क्वेश्चन? आप जा सकते हैं। दोनों तरफ के वकीलों की दलीलें और गवाहों के बयानात सुनने के बाद 1 मिनट योर ऑनर, ये एक मासूम आदमी की जिंदगी और मौत का सवाल है। गवाह झूठे हो सकते हैं लेकिन मेडिकल रिपोर्ट झूठी नहीं हो सकती। मेरी अदालत से दरखास्त है कि मिस्टर राहुल की आंखों का मेडिकल चेकअप कराया जाए और उसकी रिपोर्ट के आने के बाद ही कोई फैसला सुनाया जाए। यह अदालत 10 दिनों के लिए मुलतवी की जाती है। इसी महीने की 21 तारीख को अदालत फिर बैठेगी। इस बीच मिस्टर राहुल वर्मा की आंखों का सरकारी अस्पताल में चेकअप किया जाए और उसकी रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। द कोर्ट इज एडजर्न्ड फॉर द डे। योर ऑनर, ये रही मिस्टर राहुल की आंखों की जांच की आई सर्जन की मेडिकल रिपोर्ट। थैंक यू योर ऑनर। मिस्टर राहुल वर्मा की आंखों की मेडिकल रिपोर्ट और तमाम गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर वर्मा वाकई देख नहीं सकते, इसलिए वो बेकसूर है। दोस्त के साथ रहकर दोस्त की पत्नी की हत्या के बाद मिस्टर करण ने राहुल पर झूठे इल्जाम लगाकर इस केस को बदलने की कोशिश की, इसलिए ये अदालत करण को मुजरिम पाती है और ताजीरात हिंद की दफा 302 के तहत उसे उम्र कैद की सजा सुनाती है। नहीं जज साहब, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये इसकी चाल है, जरूर इसने सारे डॉक्टर्स को खरीद लिया होगा। अबे साले जरा मुझे दिलाता है, धोखा देता है सबको, धोखा देता है। अरे सच बोल, सच बोल। अरे जज साहब, ये अंधा नहीं, जज साहब मेरी बात मानिए, ये अंधा नहीं है, ये अंधा नहीं। अबे ये सबको धोखा दे रही है। करण, तुम्हारा दोस्त राहुल तुमसे मिलना चाहता है। अरे ओ हवलदार, इधर आ। क्या है? ब्रेथलिंक लेटेस्ट 1 लाख की है। काम क्या है? हेलो करण, कैसे हो? वाह बेटा वाह, बहुत कमीने देखे लेकिन आज तक तुझ जैसा कमीना नहीं देखा। उम्र कैद की सजा दिलवा के पूछता है कैसा है? दोस्त दोस्त से नहीं पूछेगा तो कौन पूछेगा? दोस्त दोस्त होने के नाते क्या तुम यकीन के साथ कह सकते हो कि पूजा का खून मैंने किया? मैं जानता हूं तुमने पूजा को नहीं मारा। जानता है तो मुझे सजा क्यों दिलवाई? हाँ बता। बताता हूं। पूजा को तेरी बाहों में देखा तो मेरा दिल दिमाग खून जम सा गया था। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तब पूजा मेरे पास आई। जब से आए हो खोए खोए से उदास से हो, क्या बात है राहुल? नहीं, बस ऐसे ही।
आने से पहले एक फोन कर देते, मैं एयरपोर्ट आ जाती। फोन कर देता तो हकीकत का पता कैसे चलता? क्या सोच रहे हो राहुल? बहुत देर हो चुकी है पूजा, सो जाओ। कुछ खा तो लो। मैंने प्लेन में खा लिया, भूख नहीं। मुझसे कुछ बात नहीं करोगे? देखो पूजा, देर हो चुकी है, 1:45 बज चुके हैं, सो जाओ। हाँ? हाँ? राहुल, तुमने घड़ी कैसे देखी? हाँ, मैं देख सकता हूं। मेरी आंखें ठीक हो चुकी हैं। तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। लेकिन राहुल, तुम सुबह बात करेंगे, सो जाओ। राहुल ने मुझे करण की बाहों में देख लिया। राहुल ने मुझे करण की बाहों में देख लिया। आज तक मेरी इज्जत मेरे हाथ में थी, लेकिन आज के बाद ये इज्जत तुम्हारे हाथों में, क्योंकि घर की इज्जत बीवी के हाथों में होती है। राहुल ने मुझे करण की बाहों में देख लिया, और मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी किसी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। राहुल ने मुझे करण की बाहों में देख लिया। राहुल ने मुझे करण की बाहों में देख लिया। पूजा, Oh my God! Oh my God! No! Somebody help me! क्या कर दिया आपने? Alex, क्या हुआ? Oh my God! राहुल, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा रही हूँ। मैंने यही सोचा था कि मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी, बहुत प्यार दूंगी, मगर मैं ऐसा नहीं कर सकी। मुझे खुशी है राहुल कि तुम्हारी आंखें ठीक हो गई हैं, मगर दुख इस बात का है कि तुम्हारी आंखों ने मुझे किसी गैर मर्द की बाहों में देख लिया। मैंने तुम्हें बताया नहीं कि करण ही मेरा अतीत है। शादी से पहले मैं उसे भुला चुकी थी राहुल। तुम्हारे साथ जब मैं उससे मिली तो मुझे लगा कि वो बदल गया होगा। मुझे क्या पता था कि वो तुम्हारा दोस्त बनकर दोबारा मेरी जिंदगी में आएगा। तुम्हारे सिंगापुर जाने के बाद एलेक्स भी छुट्टी पर चला गया। उस रात मैं घर पर अकेली थी। तुम तो राहुल के साथ सिंगापुर जा रहे थे। गया तो था, लेकिन एयरपोर्ट पहुंचते ही मैंने अपेंडिक्स के दर्द का बहाना बना दिया, जबकि दर्द मेरे दिल में था। पूजा, तुम्हारी खामोशी ने मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाई। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने तो कहा था कि तुम मेरा इंतजार करोगी, फिर तुमने राहुल के साथ शादी क्यों कर ली? इसलिए क्योंकि मैं तुमसे रिश्ता तोड़ना चाहती थी। तुम्हारे वहशत ने कब मेरे प्यार को नफरत में बदल दिया, मुझे पता ही नहीं चला। पापा के कहने पर मैंने राहुल से शादी कर ली। और अब राहुल ही मेरी जिंदगी है, राहुल ही मेरी दुनिया है। और मेरी दुनिया तो तुम हो पूजा। ऐसा सोचना भी पाप है करण, मैं किसी की पत्नी हूँ। गलत, गलत। पहले मेरी महबूबा, बाद में किसी की पत्नी। मुझे तो लगा कि तुम बदल चुके होगे करण। मैंने बदलने की बहुत कोशिश की पूजा, बहुत कोशिश की, लेकिन मेरे दिल में जो तुम्हारे लिए प्यार था उसे नहीं बदल सका। तुमने इतना बड़ा धोखा क्यों दिया पूजा? देखो करण, इन सब बातों का अब कोई फायदा नहीं। तुम्हें मुझे भूलना ही पड़ेगा। भूलना तो तुम्हें होगा पूजा,
राहुल को, इस शादीशुदा जिंदगी को। तुम पागल हो गए हो करण? हाँ मैं पागल हो गया पूजा, मैं पागल हो गया। तुम्हारी ही प्यार में मैं पागल हो गया पूजा, तुम्हारी ही प्यार में। तुम यहाँ से निकल जाओ करण। I hate you, get out of here! I hate you, करण! पूजा, पूजा, I love you, पूजा, I love you, I love you। तुमने मेरे बेडरूम में आने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें क्या लगता है मेरे जैसे आशिक के लिए मुश्किल है? देखो करण, इस रूम में राहुल के सिवा कोई नहीं आ सकता। अरे अरे मैं तो भूल ही गया, ये तो वही कमरा है ना जब तुम और राहुल सोते हैं। पूजा तुम नहीं जानती, जब वो तुम्हें छूता है, गले लगाता है, प्यार करता है, जान के बुलाता है तो मेरी जान निकल जाती है। जी कहता है अभी इसी वक्त इस कमरे को जला दूं, आग लगा दूं पूरे कमरे को। क्या आखिर तुम चाहते क्या? तुम्हें, सिर्फ तुम्हें। करण मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि मैं इसकी हाँ में हाँ मिलाती रहूं। देखो करण, ऐसे फैसले एक रात में नहीं लिए जा सकते, मुझे सोचने का वक्त दो। लेकिन प्लीज अभी तुम यहाँ से चले जाओ। नहीं पूजा नहीं, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। एक बार गया था तो खो दिया, दोबारा नहीं खो सकता। प्लीज प्लीज प्लीज। देखो पूजा, तुम यहाँ पे बैठ के सोचो, ओके? यहाँ बैठ के सोचो, मैं बस वहाँ तुम्हें देखते ही रहूंगा, देखते ही रहूंगा, देखते ही रहूंगा, देखते ही रहूंगा। करण सारी रात पागलों की तरह मेरे सामने बैठा रहा। उसकी आंख लगते ही मैं तुम्हें फोन करने उठी। राहुल को फोन लगा रही हो, लेकिन एक बात सुन लो पूजा, अगर तुमने राहुल को कुछ भी बताया तो राहुल अपनी आंखें तो खो ही चुका है, अपनी जान भी खो देगा। I'm sorry पूजा, लेकिन यही हकीकत है। करण की बातों से मैं अंदर ही अंदर सहम सी गई थी। मुझे तुम्हारी जान की फिक्र होने लगी थी। मैं करण को अच्छी तरह से जानती थी, वायलेंट होने पर वो कुछ भी कर सकता है। मैंने सोचा तुम्हारे आने तक करण के साथ झूठ मूठ का नाटक करती रहूं। हाय जान। अरे अरे अरे, तुम तैयार नहीं हुई? चलो चलो जल्दी करो, कोर्ट जाना, ये तलाक के पेपर्स भी साइन करने हैं ना। करण, तुम ये पेपर साइन करवाना चाहते हो ना? ये तुम मुझे दे दो। देखो करण, हम अभी राहुल को कुछ नहीं बताते, पता नहीं बेचारे पे क्या गुजरेगी। मैं मौका पाते ही अकेले में उसे सब कुछ बता दूंगी और पेपर्स भी साइन करवा लूंगी ताकि हम और तुम शादी कर सके। ओ पूजा, पूजा, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you। राहुल मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। मैं खुश हूँ कि तुम्हारी आंखें ठीक हो गई हैं, मगर इन्हीं आंखों से तुमने मुझे करण की बाहों में देख लिया। मैं मजबूर थी, गलत नहीं। मेरी आत्महत्या इस बात का सबूत है। मुझे माफ कर देना। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है कि हर जन्म में वो मुझे तुम्हारी बीवी बनाए, क्योंकि मैं तुमसे, सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ राहुल। आई लव यू राहुल। मैं वादा करता हूँ पूजा, जिस कारण की वजह से तूने आत्महत्या की है, उसे पूरी दुनिया के सामने तेरे खून के जुर्म में सजा दिलाऊंगा मैं। करण, अगर मैं चाहता तो तुझे जान से मारकर भी अपना बदला ले सकता था, पर नहीं, क्योंकि उससे ना पूजा की आत्मा को शांति मिलती ना मुझे। हाँ, कानून के निगाहों में यह हत्या आत्महत्या है, पर मेरी निगाह में यह आत्महत्या नहीं, हत्या है, खून है। और ये खून तूने किया,
इसीलिए तुझे तेरी किए की सजा दिलाने के लिए मैंने एलेक्स की मदद से पूजा की लाश अस्पताल से गायब कर दी। उस रात पूजा के जेवरात रखने तेरे घर नहीं आया था। याद कर वो दिन जब तू एलेक्स को अपने घर ले गया था और जब तू उसे पैसे देने के लिए अपने कमरे में गया, एलेक्स ने तेरे जूते अपने सब्जी के बैग में डाल दिए। पूजा का अंतिम संस्कार करने के बाद तेरे वही जूते मैंने सबूत के तौर पर बीच पर छोड़ दिए। जानता है मैंने ये सब क्यों किया? क्योंकि जिस दिन पूजा ने अपनी जान ली उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि पूरी दुनिया के सामने तुझे पूजा के खून के इल्जाम में सजा दिलाऊंगा। और आज देख, दिला दी ना मैंने तुझे सजा। अब आई बात तेरे समझ में? वाकई राहुल, तुमने मुझे फंसाने के लिए बहुत ही खूबसूरत चाल चली, लेकिन आखिर में क्या हुआ? तुम मेरे जाल में फंस गए। मैंने तेरी सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। अब तू होगा अंदर और मैं हूंगा बाहर। अरे ओ कांस्टेबल, अरे इधर आ जल्दी। राहुल वर्मा के खिलाफ मेरे पास सबूत है। मुकदमा फिर से शुरू हो सकता है। Oh, Karan, you stupid boy. हमेशा जल्दबाजी से काम करता है तू। कभी मेरी तरह दिमाग से सोच लिया कर। अगर तू उस हवलदार को तेरी 1 लाख की घड़ी देकर एक टेप मंगवा सकता है तो मैं उसे 2 लाख देके उस टेप की बैटरीज निकलवा सकता हूं। You fraud liar! अरे अंधा फैल कहीं का बाहर होके बात करता है। साले अंदर आ, दिखाता Oh, that's good, Karan. That's very good. और प्लीज यही तो सुनने आया हूं मैं यहाँ। तेरी तड़प अब जिंदगी भर तू इसी तरह तड़पेगा जिस तरह पूजा मरते वक्त तड़पी थी। सुनो, मुलाकात वक्त पूरा हुआ। हाँ, और मेरा वादा भी। Goodbye, Karan. राहुल किधर जा रहा है? Have a good life. मुझे अकेला छोड़ के जा रहा है। अरे दोस्त को अकेला छोड़ के जा रहा है। अरे मुझे अकेला मत छोड़ना यार। राहुल, राहुल, मुझे यहाँ पे मत छोड़ना प्लीज राहुल।